आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रो लेवल टॉपिक है। तो प्रो लेवल टॉपिक क्यों है? क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम इसमें कुछ चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया और साथ में आर हो गया, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। आप लोगों को देखा होगा कि ज़्यादातर प्रो ट्रेडर जो होता है वो अपने कैपिटल को, अपने मनी को किस तरह सेव करते हैं और वो अपने रिस्क रिवॉर्ड पे किस तरह चलते हैं, और हमें उसको फॉलो करके अपने मनी को, और चाहे वो स्मॉल अमाउंट हो या ज़्यादा अमाउंट हो, किस तरह आप लोग उसे सेव कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा, जब हम अपने ट्रेडर लगाते हैं, जैसे मैं या तुम अपने ट्रेडर लगाते हैं, तो हम जो है अपने अमाउंट जो है वो बढ़ा नहीं सकते, बल्कि उसकी जगह और लॉस में जाते हैं। जैसे कि मिसाल के, अगर हमारे पास कुछ कैपिटल है, तो अगर हम सेम ट्रेड ले रहे हैं, सेम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं जो वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा अमाउंट फिर भी बढ़ नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास जो होता है मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी नहीं होती है, रिस्क रिवॉर्ड और साथ में रिस्क मैनेजमेंट नहीं होते हैं। तो आज हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए, और हाँ, वीडियो को आखिर तक लाजिम देखें, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस यूज़ ना हो जाए, क्योंकि अगर आपसे एक भी पॉइंट मिस यूज़ हो जाए तो आप उस चीज़ पे फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, और आप फिर से वही हैबिट दोहराएंगे जो आप पहले ही दोहराते थे। तो चलिए चलते हैं। मनी मैनेजमेंट सबसे पहले क्या होता है, और प्रोटेक्टिंग ट्रेडिंग कैपिटल, और अपने कैपिटल को किस तरह हम प्रोटेक्ट करते हैं, और परसेंटेज, हमें अगर कोई भी हमारा अमाउंट है उसका परसेंटेज कितना लेना चाहिए, हमारा पोजीशन साइज कितना होना चाहिए, डेली वीकली या मंथली हमें कितना लॉसेस करना चाहिए या कंपाउंडिंग करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और जानते हैं कि ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी है वो किस तरह चलते हैं। तो यहाँ पे मैं, आज का जो हमारा मास्टर क्लास है वो कंप्लीट ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में है। सबसे पहले हम आता है मनी मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ मनी मैनेजमेंट। और हमारा जो मनी मैनेजमेंट होता है उसका क्या मतलब है? मनी मैनेजमेंट का मतलब प्रोटेक्टिंग ट्रेडिंग कैपिटल। आपके पास आपने जो अमाउंट बैंक से लेकर अपने ब्रोकर में डाले हैं, उसको किस तरह हम प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि हम अपने मंथली या वीकली के हिसाब से प्रॉफिट में आ जाएँ। और साथ में हमें इस पे कितना रिस्क लेना चाहिए, ताकि हमारा अमाउंट जो है वो कम ना हो जाए, बल्कि उससे ज़्यादा हो जाए। और हमें डेली, मंथली, वीकली लिमिट कितना लॉस होना चाहिए, कितना परसेंट लॉस्ट होना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल के साथ ये जानते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक अकाउंट है, जिसमें हमारे पास कुछ कैपिटल है, जैसे कि हमारे पास 1000 का एक अकाउंट है, 1000 यूएसडीटी, मतलब आपने एक ब्रोकर में 1000 यूएसडीटी जो है अपने ब्रोकर में डाल लिया। अब हमें इसको किस तरह प्रोटेक्ट करना है, ताकि हमारा लॉस भी कम हो जाए और हमें प्रॉफिट भी हो जाए। तो हमें इसे, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग मेरी बात मानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि विदिन 1 मंथ हमने टोटल कितना डेज़ ट्रेड करना चाहिए? 1 मंथ में हमने टोटल ट्रेड 20 डेज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें संडे भी आता है, जिसकी वजह से गोल्ड बीटीसी, गोल्ड जो है वो ऑफ होता है, और फॉरेक्स में जो है वो गोल्ड बीटीसी या यूरो यूएसडीटी वो संडे और सैटरडे को बंद होते हैं। तो अगर हमें 20 दिन ट्रेड करना है और 1000 का हमारा कैपिटल है, तो हमें 1000 मल्टीप्लाइड बाई 20 करना है, जिससे हमारा टोटल कैपिटल आता है, वो पर ट्रेड कितना आएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमें 20 से तक़सीम करना है, तो हमारा 50 का लॉस्ट होना चाहिए, 50 का डेली लॉस्ट होना चाहिए। चाहे आप 10 ट्रेड लो, चाहे आप 5 ट्रेड लो, चाहे आप 50 ट्रेड लो, लेकिन हमारा मैक्सिमम लॉस जो है वो 50 होना चाहिए, 50 से ज़्यादा डेली नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हम ये होता है कि अगर हम 50 का लॉस होना चाहिए, अगर हम 20 डेज़ लगातार लॉस में जाए, तब भी हमारा ये जो कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन हम आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम 20 डेज़ में ही पूरा का पूरा लॉस में जाएँगे। तो हमें इसको किस तरह, और ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं कि इस कैपिटल को जो हमारे पास है वो 20 डेज़ में तो किया,
3 डेज़ या 4 डेज़ में ही इसे वॉश कर देते हैं और अकाउंट वॉश कर देते हैं और जब ट्रेड का टाइम आता है तो हमारे पास अकाउंट में पैसे, अकाउंट में कैपिटल नहीं होते हैं। तो उस बेस पे हम ये बात करते हैं कि हमने मनी रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करना है। तो ये बात आप आज से ही शुरू करें, अगर आपने पहले नहीं शुरू किया तो आज से ही ये शुरू करें कि हम अगर 1000 का हमारे पास कैपिटल है या 100 का कैपिटल है तो हमने डेली बेस पे 50 का लॉस्ट होना है $50 का। अब ये $50 आप मान के हमारे पास $50 है, अगर मैं चाहूँ तो मैं 5 ट्रेड जो है डेली, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 5 ट्रेड जो है डेली कर रहा हूँ। तो अगर हम 5 ट्रेड डेली कर रहे हैं तो हमारे पास 50 और तक़सीम 5 जब आएगा तो हमें 1 ट्रेड पे 10 का लॉस्ट होना चाहिए। जब हम 5 ट्रेड लॉस में जाएँगे तभी हमारा 50 ट्रेड जो है 50 कैपिटल जो है वो लॉस हो जाएगा। अगर हम मान के चलिए हम 1 डे में 10 ट्रेड ले रहे हैं तो हम इसे ही 50 को तक़सीम 10 करेंगे और हमारा कैपिटल 1 ट्रेड में हमारा कैपिटल जो आएगा वो $6 का लॉस आएगा। जब हम 10 ट्रेड लॉस में जाते हैं तो तभी हमारा जो है $50 का लॉस होना चाहिए। इसी तरह मान के अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हैं तो 2 ट्रेड लेने के बाद आपको 25 का लॉस होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया मनी मैनेजमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो मान के मैं डेली बेस पे मैंने 2 ट्रेड या मान के 5 ट्रेड लिया है तो ये सब या प्रॉफ़िट में गए या लॉस में गए उसका क्या बेसिक है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जब आप 2 ट्रेड हो, चाहे 10 ट्रेड हो, चाहे 50 ट्रेड हो, इनमें से कोई भी 5 ट्रेड हो, इनमें से कोई भी अगर आपके कैपिटल से 2 गुना ज़्यादा हो गया, जैसे कि मान के चले आज मैंने ट्रेड लगाया और 5 ट्रेड में 2 लॉस हो गए, जैसे कि अच्छा, हम रिस्क मैनेजमेंट में ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सिर्फ़ यहाँ पे जब आपको 5 ट्रेड में 3 विन हो जाते हैं, तो आपने ट्रेड बंद करना है। जब 2 लॉस हो जाता है, तो आपने ट्रेड बंद करना है। अगर 1 लॉस रहा है, तो आपके पास 1 चांस है, फिर भी ट्रेड ले सकते हैं। जब 3 लॉस्ट हो जाता है, तो आपने ट्रेड बंद करना है। ये तीनों साइकोलॉजी आप समझ जाएँ कि इसे लाज़िम करना है और इसकी वजह से आपका कैपिटल जो है, वो बच जाता है, सही है? तो अब हम इसको भैया ये तो समझ गया कि हमने कैपिटल को किस तरह कंट्रोल में रखना है, तो हमें इस पे रिस्क कितना लेना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड किस तरह मैनेज करना है। तो आइए चलते हैं रिस्क रिवॉर्ड के बारे में भी थोड़ा जान-पहचान कर लेते हैं और जानते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड किस तरह काम करते हैं। तो अभी आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है और वो हमारा स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है कि हम डेली या 3 स्टॉप लॉस या 2 स्टॉप लॉस ले लें। ये क्यों ज़रूरी है और मैक्सिमम हमारा इमोशनल जो होता है वो ट्रेडिंग में या रिवेंज जो होता है वो ट्रेडिंग में या ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा ट्रेड करना, उसको हम किस तरह कंट्रोल में ला सकते हैं, तो उसको रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के साथ चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे 1000 का कैपिटल है, तो हमें रिस्क कितना लेना चाहिए? आपको तो मैंने एक मेथड बताया कि मनी मैनेजमेंट का, चलो मनी मैनेजमेंट का तो बात ठीक हो गया है, उस पे भी हम 60 का या 50 का हम लॉस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अगर ज़्यादा सेफ़ली चलते हैं, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट का भी ख़्याल रखना है। तो अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखना है, तो मैं 1000 को 2 पे तक़सीम करूँगा ताकि मेरा कैपिटल में कितना परसेंट, मतलब मैं मान के चलूँ वही सेम बात है जैसे मनी मैनेजमेंट में आपको बताया, लेकिन ये सिर्फ़ परसेंट के या 1% पे मैं चाहता हूँ कि मैं डेली 1% का ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो अगर हम इसको 2% पे भी शुमार करें तो हमारे पास $20 जो है, डेली बेस पे हमारा $20 जो है वो पर ट्रेड आता है। तो अगर आप लोगों को ये सेफ लगे तो आप इस पे भी जा सकते हैं, अगर ये सेफ नहीं लगे तो आप जो मैंने मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया उस पे भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे $20 आपने बता दिया, तो अभी हम मान के चले कि हम या 1% हम मान के चले हमने 1% का ट्रेड लेना चाहा, तो अभी हमने कितना ट्रेड लेनी चाहिए? वही सेम बात है जैसे कि मैंने मनी मैनेजमेंट में बताया, यहाँ पे आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि मैक्सिमाइज़ करें इसे, मान के मैं 5 ट्रेड डेली लेना चाहता हूँ, तो ये इसका कितना हो गया 5 और यहाँ पे 20 अगर मैं 5 लेना चाहूँ तो इसका कितना हो गया 100।
तो हमें पर ट्रेड 20 अगर लॉस होना चाहिए और यहाँ पे पर ट्रेड 10 लॉस होना चाहिए, तभी हमारा 50% जाएगा। अगर हमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है तो हमारा डेली पर ट्रेड जो है वो 100 हो जाएगा। अगर आपने 20 दिन का ट्रेड लेना हो तो आपको 20 दिन में 100 सॉरी तो 10 दिन में अगर आपने रिस्क ज़्यादा लेना हो, ये बड़े रिस्क के लिए है और ये छोटे रिस्क के लिए। अगर आपने 50 का रिस्क डेली लेना हो तो आपको 20 दिन में जो है आपका कैपिटल जो है अगर 20 दिन लॉस्ट करे तो 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क के जा रहे हो तो 10 दिन में आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के मैं आपको एक एज़ अ मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी ट्रेडर 20 दिन लगातार जो है वो अम, लॉस्ट में नहीं जाता है, बल्कि मैं सिर्फ़ कॉन्सेप्ट की वजह से मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे एक और बात जानते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब मार्केट में आप लॉस्ट कर देते हो 1 या 2 ट्रेड तो आपने या 3 ट्रेड का 3 ट्रेड जो है कंसिस्टेंट आपने लॉस्ट किए तो आपने क्या करना है, अपने ट्रेड को बंद करना है। उस दिन आपने ट्रेड लेने ही नहीं है। दोबारा सेकंड डे मतलब आपका दोबारा कल का दिन आ गया तो उसके पे भी आपने 3 ट्रेड लिए तो आपने फ़ौरन से आपने सिस्टम को बंद करना है और कुछ नहीं करना है और सिस्टम से हटना चाहिए। इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपका इमोशन जो है वो कंट्रोल होता है, आप मार्केट से बदला जो ले रहे हैं वो कंट्रोल होता है और साथ में ज़्यादा ट्रेड ना करने और अपनी मनी जो आपने लॉस्ट किए हैं उसको रिकवर करने का जो जज़्बा है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, समझ आ गया गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा चैनल जो है आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अच्छा, ये तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। अब अगर हमने ट्रेड लेना है तो उस पे हमें प्रॉफ़िट कितना रखना है? मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी एक ट्रेड लेता हूँ, मान के चलिए यहाँ पे मार्केट जा रहा है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया तो मुझे स्टॉप लॉस तो चलो 10 का रख दिया, तो मैं अपना टीपी को कितना तक रख सकता हूँ? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अपना टीपी को 1:2 पे लाज़िम रखें। अपनी टीपी को फर्स्ट 1:2 पे रखें। जब मार्केट आपके साइड पे जा रहा होता है तो 1:1 पे जाने के बाद आपने अगर $20 का ट्रेड लिया हो तो आप 50 लाज़िम बुक करें। इस पे क्या हो गया, अगर 1:1 से मार्केट वापस आ गया तो आपका जो है ब्रेक इवन पे कट हो जाएगा। ये ब्रेक इवन क्या होते हैं, लॉस में क्या होते हैं और हम इसको किस तरह ट्रेल करेंगे, ये हम एक अलग टॉपिक के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएँगे कि हमने आपको रिस्क रिवॉर्ड को पूरे डिटेल की तरह किस तरह समझाना होता है और किस तरह हमने रखना है। तो इस बेसिक पे मैं आपको अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चले हमने अभी यहाँ पे एक ट्रेड लिया मार्केट, यहाँ पे हमने एक ट्रेड ली और मार्केट जो है हमारे तरफ चल गया और हमने यहाँ पे $10 का ट्रेड लिया। जब $10 का ट्रेड लिया और मार्केट हमारी तरफ चल गया तो जब हम 1:1 पे मार्केट हो गया तो हमारा कैपिटल जो है हमें 10 का प्रॉफ़िट दिखा रहा होता है, सही है? हमें 10 का प्रॉफ़िट दिखा रहा होता है क्योंकि $10। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आपने 50 बुक करने हैं। 50% मतलब 10 का 50% कितना आता है? $5 आपने लाज़िम बुक करना है और आपका जो स्टॉप लॉस है मतलब यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस $10 का रखा था, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा था $10 कि अगर मार्केट नीचे आए तो हमारा $10 ही जाए और अगर ऊपर जाए तो हमें कितना मिले। तो जब यहाँ पे आपने 5% बुक कर दिया सॉरी 50% बुक कर दिया तो आपका जो स्टॉप लॉस हो गया वो $5 का जाएगा। जब $5 का जाएगा हमने मार्केट से पहले ही $5 निकाले थे क्योंकि मार्केट 1:1 पे गया था, तो जब ये $5 का हमें स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये $5 हमने जो प्रॉफ़िट लिया था मार्केट से निकाले थे और ये आ गया तो हमारे पास ना कुछ आया और ना कुछ गया, बल्कि ब्रेक इवन पे कहा जाता है मार्केट को। ब्रेक इवन हम उसको कहते हैं कि हमने ना मार्केट से कुछ लिया और ना मार्केट ने हमसे कुछ लिया, न हम नहीं लिया और ना उसको दिया, तो उसको मार्केट में हम ब्रेक इवन कहते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा ज़्यादा रखना चाहते हो, आप बोलो यहाँ मार्केट 1:2 पे गया तो आप लोग उन्हें 50% बुक करा, 50% बुक करा, आपने 20 का प्रॉफ़िट दिखा रहा होता, 50 बुक किया, आपने 10 बुक किया। आपका जो कैपिटल मार्केट में लगा हुआ आपने तो वो वापस ले लिया। अब दोबारा क्या करना है? दोबारा आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो सीटीसी भी कर सकते हो, जो मार्केट पे आपने ट्रेड लिया था उस जगह पे भी रख सकते हो। अगर मार्केट वहाँ से नीचे आ गया तब भी आपने 10 जो अपना कैपिटल है उस पे आपने निकाल दिया है पहले से ही।
तो मार्केट सीटीसी पे भी जा सकते हैं, अगर सीटीसी पे नहीं आया और सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बढ़ गया 1:5 1:6 आ गया, तो हम यहाँ पे फ़ौरन भी निकाल सकते हैं और अगर फ़ौरन नहीं निकालना है तो आप ऐसे करें कि मार्केट को ट्रेल करके अपने स्टॉप लॉस जो यहाँ पे लगाया था वो थोड़ा आगे आए, मार्केट 1:5 पे चल रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस 1:3 पे रखें, ताकि आपको अगर मार्केट वापस आ भी गया तो आप तब भी अपने प्रॉफ़िट को ईज़िली निकाल सकते हैं और अपने प्रॉफ़िट में रख सकते हैं। ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट। आई होप आपको इस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी समझ आ गया होगा। तो हमें एक चलते हैं एडवांस की तरफ के यहाँ पे कुछ एडवांस टॉपिक है जैसे कि कैलकुलेशन हमारा कितना होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमारा विन रेशियो वीएस हमारा जो पोर्टफोलियो जो हमारा कैपिटल होता है वो हमको किस तरह मैनेज करना है। जैसे मान के चलो हमने पूरे वीक में हमारा जो पूरा 1 वीक है, हमने 5 का ट्रेड कैलकुलेट किया था कि डेली 5 तो वीक में कितना हमने यहाँ पे डेली पे शुमार किया था कि हम 5 ट्रेड लेंगे, तो हमारा वीकली कितना ट्रेड हो गए? अच्छा, इसको मैं ऐसे नहीं, मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझा देता हूँ जैसे कि यहाँ पे ट्रेड हो गए, यहाँ पे विन हो गए, यहाँ पे लॉस्ट हो गए, यहाँ पे ओवरऑल हो गया, यहाँ पे वीकली चार्ट हो गया। अब हम देखते हैं, मान के चलो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। डे 1 में हम 5 ट्रेड लिए, डे 2, डे 3 हमने 5-5 ट्रेड लिए, सही है? हमारा जो कैपिटल है वो कितना है? $1000। तो हमने जब 5 ट्रेड लेना है तो हमने रिस्क अगर 1 है, अगर आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हो तो वो भी मैं बताऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाता हूँ। जैसे कि मान के चले हमने 1 रिस्क लिया, 1% रिस्क पे हम चले जाते हैं, तो हमें ट्रेड पे कितना $10, यहाँ पे कितना 5 ट्रेड का $50। अब यहाँ 5 ट्रेड लिए, यहाँ पे हमने 3 विन किए, 2 लॉस्ट किए, ओवरऑल हमारा कितना, यहाँ पे नंबर 2 पे हमने 4 के विन किए, 1 लॉस्ट किए, ओवरऑल हमारा 4 प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे 2 विन किए, 3 लॉस्ट किए, यहाँ पे कुछ नहीं आया। यहाँ पे दोबारा सॉरी, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 5 विन किए, 0 लॉस किए, ओवरऑल 5। यहाँ पे 0 विन किए, 5 लॉस किए, ओवरऑल 0। यहाँ पे फिर 2 विन किए, 3 लॉस किए, ओवरऑल 2। अब हमें कितना ट्रेड लॉस किया और कितना विन? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे हमने 14 लॉस्ट किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 16। हमने 16 विन किए और 14 लॉस्ट किए। अब हमारा जो 14 लॉस्ट हुए हैं, वो अगर हम वीकली के हिसाब से करें, तो हमारा 140 जो डॉलर है, वो आता है। और हमने जो 16 ली है, उसका 160 आता है। ये सिर्फ़ मैं 1:1 का बात कर रहा हूँ, मैं 1:2, 1:3, 1:5 का बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ़ 1:1 रेशियो 1 का बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ हमारे पास जो है वीकली के हिसाब से हमारे पास टोटल प्रॉफ़िट $20 जो है आया, तो हमारा कैपिटल कितना बढ़ गया? 1। ये सबसे स्मॉल रिस्क जो है हम जो ले रहे हैं, सबसे स्मॉल, अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, सिर्फ़ आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा है और आप इस मेथड को फ़ॉलो करें, तभी ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका कैपिटल इस तरह से लो ग्रोथ हो रहा है। तो
अब हम क्या करेंगे, ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ये तो मैंने सिर्फ़ 1:1 का बात किया। अगर हमारा लॉस्ट 140 गया और यहाँ पे हमें कुछ ट्रेड में मान के चले, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड 1 में 1:5 निकला, ट्रेड 2 में 1:2 निकला, ट्रेड 3 में 1:1 निकला, ट्रेड 4 में 1:3 निकला, ट्रेड 5 में 1:4 निकला। यहाँ पे 1:1 लिखा, यहाँ पे 1:2 लिखा। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे अमाउंट मान के चले 50, 20, 10, 30, 40, 10, 20। तो अब इन सबको कैलकुलेट करो। यहाँ पे अगर मान के चलो, क्योंकि हमें तो बिल्कुल ब्रेक इवन 1:1 पे नहीं लेना है, हमें तो प्रॉफ़िट को ट्रेल करना है। जब मार्केट हमारे साइड जा रहा है तो हमें अपने स्टॉप लॉस को उधर बढ़ाना है ना। तो यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 150, 160, 170, 180। यहाँ पे मान के चलो 180 का हमारा ट्रेडिंग हो गया। यहाँ पे 3 विन किए, अगर उसको हिसाब से हम 1:5 आ गया, सेकंड 1:1 आ गया, सेकंड 1:3 आ गया। इस हिसाब पे चलते हैं, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको शॉर्टकट की वजह से कि अगर हमने यहाँ 3 ट्रेड में 1:5 कलेक्ट किया, 4 ट्रेड में 1:2, 2 ट्रेड में ऐसे यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हमारा टोटल 16 ट्रेड है, तो 16 ट्रेड को इस तरह लंबा हिसाब करने से बहुत टाइम लग जाए, तो इसलिए 1:80, और यहाँ पे अगर हम उससे 40 माइनस करें, तो फिर भी हमें प्रॉफ़िट 40 यूएसडीटी का आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि हम अगर इसको सिर्फ़ 7 वीकली ट्रेड में कंसीडर करें, ना कि 16 ट्रेड में। अब हमें जानते हैं कि इन तीनों का एक साथ काम किस तरह है और ये काम किस तरह करते हैं। तीनों को एक साथ काम किस तरह करना है। एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 10,000 का अकाउंट है और हम पर, जैसे कि मैंने आप पर ऊपर बताया, पर ट्रेड 1 रिस्क लेना है और हमारा जो सेटअप है वो 1:3 का आ रहा है, तो हमें विन रेशियो जो है 40% आ रहा होता है। तो अगर हमने 6 ट्रेडर 10 में से या 5 में से 3 ट्रेड या 6 ट्रेडर लॉस भी की है, तभी है, अगर 1:3 है, तभी भी हमारा जो प्रॉफ़िट है वो 80% ग्रो कर रहा होता है, 80%। जैसे कि मान के चलें हमारा टारगेट है, यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल के साथ जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो बहुत लंबी होने जा रही है। जैसे कि हमारा लॉस सिर्फ़ 100 जाएगा और हमें जब आएगा 300 आएगा। हमने ये हर ट्रेड में लेना है। अब हमने क्या किया, अब हमने 10 ट्रेड ले लिए, जिसमें से हमारा 6 जो है वो लॉस्ट हो गए और 4 जो है वो विन हो गए। अब अगर 4 चीज़ से माइनस 4 हमारा विन हो गए, तो यहाँ पे हमारा 1200 टोटल प्रॉफ़िट हो गया, और यहाँ पे अगर हम 100 का करें, यहाँ पे हमारा 600 का लॉस हो गया। तो ओवरऑल हम 600 में प्रॉफ़िट में आ गए। कैसे? क्योंकि हमने रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रखना है हर ट्रेड में। तो ओवरऑल आप प्रॉफ़िट में आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक मिस्टेक है जो आप लोग में से मैं खुद भी कर रहा था और आप लोग भी इनमें से शायद कर रहे होते हैं। जैसे कि स्टॉप लॉस ना लगाना, जैसे कि हमने 10 का ट्रेड लगाया और हमें स्टॉप लॉस नीचे नहीं लगा। ज़्यादा लेवरेज लगाना, जैसे कि हमने 10 का ट्रेड लगाना होता है, हमारा कैपिटल 100 है, तो 1000 है, तो हमने सीधा 5 लॉट का लेवरेज लगाया। तो अगर 5 लॉट का लेवरेज लगाया तो आपका 1000 जो है वो एक ही ट्रेड में फिनिश हो जाएगा। रिस्क 10% या 20% रिस्क लेना, रिवेंज, जब हमारा कोई भी ट्रेड लॉस में जाता है तो हम मार्केट में दोबारा विदाउट सेटअप विदाउट सेटअप ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं। तो मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है, बल्कि हमें सेटअप का इंतज़ार करना है कि कोई अच्छा सा सेटअप बन जाए और हमें उस पे ट्रेड लेना चाहिए, बल्कि मार्केट से बदला लेने नहीं लेना चाहिए। अपनी लॉस जो है उसको काउंट करना, उसके बाद अपने लॉस को रिकवर करने का जज़्बा रखना, ये हमने नहीं करना है। इग्नोर द ट्रेड प्लान। किसी भी प्लान को जब आपने अच्छे सा सेटअप देख लिया तो आपने उसे इग्नोर किया, या आप डर गए कि मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकता, इसको कभी नहीं करना है। जब आपको सेटअप दिखे आप लाज़िम ट्रेड लें, बल्कि ये नहीं सोचे कि ये गलत हो जाएगा, बल्कि अपने ट्रेड पे भरोसा रखिए और अपने स्ट्रैटेजी पे पूरा भरोसा करिए, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रैटेजी जो है वो रॉन्ग नहीं होता है, रॉन्ग होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और आरआरआर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है हमारा रॉन्ग होता है। ट्रेड विदाउट कैलकुलेटिंग पोजीशन साइज़, हम ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि ट्रेड को कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि
कैलकुलेट किए बाहर अपना ट्रेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें अपना कैपिटल दिखाई नहीं दे रहा, हमने ज़्यादातर लॉस में जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। आई होप आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा हो गया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारा नॉलेज और ही बढ़ जाएँगे। और मैं भी, अगर आप टेलीग्राम जॉइन करना चाहते हो तो ऊपर पिन डिस्क्रिप्शन में जो नीचे है लिंक दी गई है टेलीग्राम का, फ्री टेलीग्राम है, जिसमें मैं डेली डेली बेस पे मैं आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, जो मैं खुद भी ले रहा हूँ, और आप लोग भी उसमें अपना ट्रेड ले सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं, जहाँ से आप लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। और डेली मैं 10 AM लाइव आता हूँ यूट्यूब पे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।